इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छंद, छंद के अंग और छंद के भेद को जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि छंद के कौन कौन से अंग होते हैं और साथ ही देखेंगे कि उसके भेद क्या होते हैं। और कोई भी पद दी गई होगी उसकी पहचान आप किस प्रकार करोगे कि वह दोहा है या फिर सोरठा या फिर रोला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। वर्ण या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहा जाता है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये सभी आपके तथ्यात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के 7 अंग होते हैं। पहला है चरण, जिसे पद या फिर पाद कहा जाता है। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या और क्रम। चौथा है गढ़। पांचवा है गति। छठवां है यति या फिर विराम। और सातवां है तुक। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला कि चरण, पद या पाद किसे कहा जाता है। छंद में 4 भाग होते हैं और इन्हीं भाग को चरण कहा जाता है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। 2 छंदों के योग से बने छंद कुंडलियाँ, दोहा और रोला से मिलकर बना होता है, जबकि छप्पय, रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। आपका 1, 2, 3 और 4 चरण होंगे, तो 2 और 4 सम होता है तो उसे समचरण कहेंगे, जबकि पहला और तीसरा विषम होता है तो उसे विषम चरण कहेंगे। अगला है वर्ण और मात्रा। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब होता है छोटा और इसके लिए मात्रा 1 यूज करते हैं, जबकि दीर्घ के लिए 2 मात्रा यूज किया जाता है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ ये आपके छोटे हैं। उसके बाद ऋषि का अगर आता है तो नॉर्मल का रहेगा। की मतलब छोटा की, छोटा कु और क्री ये सभी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत आ, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, का। यहाँ पर क में आ लगा है, क में ई लगा है, क में उ लगा है, ए, को ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखते हैं मात्रा क्या होती है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। जो उच्चारण का काल होगा वही उसकी मात्रा कहलाती है। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण काल को 1 मात्रा कहा जाता है, जबकि दीर्घ वर्ण के उच्चारण काल को 2 मात्रा कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि ह्रस्व स्वर के लिए 1 लेना है और दीर्घ स्वर के लिए 2 मात्रा। अगला हम देखते हैं लघु और गुरु वर्ण। ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं, दीर्घ वाले व्यंजन वर्ण को गुरु कहते हैं। अर्थात दीर्घ होगा तो वह गुरु कहलाएगा और ह्रस्व होगा तो वह लघु वर्ण कहलाएगा। लघु वर्ण के अंतर्गत अ, ई, उ, ऋषि, क, की, कु ये सभी छोटे हैं। इसके अलावा आ चंद्र बिंदु, ह में चंद्र बिंदु और आधा त या ये आते हैं। अगर आधा दिया गया है तो यह भी लघु वर्ण के अंतर्गत आएगा। वहीं दीर्घ के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ओ, औ, का, ई यहाँ पर अंग की मात्रा बड़ा होता है, तह बड़ा होता है। अग्र में अ जो है वह दीर्घ लिया जाएगा, राजन में ज दीर्घ लिया जाएगा। यहाँ पर न आपका लघु है, जबकि उसके सामने वाला आपका दीर्घ होगा। अग्र में जो अ होगा वह दीर्घ होगा। अगला हम देखते हैं संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं, अर्थात यह कितनी संख्या में है उसकी गणना की जाती है तो उसे ही संख्या कहा जाता है। लघु और गुरु का स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। क्रम मतलब जो स्थान निर्धारण होता है उसे क्रम कहा जाता है। अगला है गढ़। गढ़ का अर्थ होता है समूह। यह केवल वर्णिक छंदों के मामलों में लागू होता है। गढ़ों की संख्या होती है 8। अगला है गति। छंद को पढ़ने के प्रवाह
या लय को गति कहते हैं। ठीक है, जो लय होगा या फिर जो प्रवाह होगा उसे ही गति कहा जाता है। अगला है यति या फिर विराम। विराम मतलब होता है रुकना, गति मतलब होता है लय। छंद में नियमित वर्ण में सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। अगला है तुक। छंद के चरणांत अर्थात चरण के अंत में अक्षर मैत्री को तुक कहा जाता है। अगला है छंद के भेद। तो छंद के 3 भेद होते हैं, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छंद के कितने भेद होते हैं। तो छंद के 3 भेद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। वर्णिक छंद ऐसे छंदों को कहा जाता है जिसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या, जबकि मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या समान होती है। अगला है मुक्त छंद। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो उसे मुक्त कहा जाता है। पहला हम देखते हैं वर्णिक छंद। ये सभी आपके महत्वपूर्ण हैं। आपको सीधा पूछा जाता है कि मालिनी में कितने वर्ण होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या को गिनती की जाती है। आगे हम उदाहरण देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं, घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। इस घनाक्षरी को याद रखिएगा, 31, 32, 33। पहला है घनाक्षरी, दूसरा है रूप घनाक्षरी और तीसरा है देव घनाक्षरी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मालिनी, जिसकी संख्या होती है 15। अगला हम उदाहरण देखते हैं। मालिनी के उदाहरण हमने देखा कि मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, तो चलिए उस उदाहरण में देखते हैं कि इसमें कितने वर्ण हैं। उदाहरण दिया गया है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो यहाँ पर गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर टोटल 15 वर्ण हैं, अर्थात यह मालिनी है। अगला देखते हैं, लखमुख जिसका मैं आज लौ जी सकी। इसका गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसमें भी आपके टोटल 15 वर्ण हैं, अर्थात यह भी मालिनी का उदाहरण है। तो इस प्रकार आप गिनती कर निर्धारित कर सकते हैं कि यह किस छंद के अंतर्गत आएगा, यह किस प्रकार का वर्णिक छंद है। तो इस संख्या को आपको याद रखना है। अगला है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद में आपका पहला होता है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में पहला है चौपाई, जिसके सभी चरणों में मात्रा की संख्या होती है 16। अगला है रोला रूपमाला, जिसमें सभी 24 मात्रा होते हैं। गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, वीर और आल्हा में 31 होते हैं। संख्या को याद रखिएगा, चौपाई में 16 होते हैं, रोला और रूपमाला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, वीर और आल्हा में 31 मात्रा होते हैं। दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में पहला है बरवै, जिसके विषम चरणों में 12 मात्रा और सम चरणों में 7 मात्रा होती है। विषम अर्थात पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा होगी, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा होगी। तो यह बरवै के अंतर्गत आएगा। अगला है दोहा। दोहा के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 होती है। विषम अर्थात पहले और तीसरे का अगर आप गिनती करोगे मात्रा की, तो आपको टोटल 13 वर्ण मिलेंगे। वहीं अगर आप 2 और 4 का गिनती करोगे तो 2 में आपको 11 और 4 में आपको 11 मिलेंगे। तो इस प्रकार निर्धारित होगा कि यह दोहा है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। यहाँ पर विषम में 13 है, तो यहाँ पर विषम में 11 होगा। यहाँ पर सम में 11 है, यहाँ सम में 13 होगा। यहाँ पर आपका इंटरचेंज होगा, 11 के जगह 13 और 13 के जगह 11। अगला है उल्लाला, जिसमें विषम में 15 और सम में 13 होते हैं। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे, किस प्रकार आप मात्रा को गिनती कर सकते हो और निर्धारित कर सकते हो। अगला है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुंडलियाँ हैं, वह दोहा और रोला से बनी होती है और छप्पय रोला और उल्लाला से बनी होती है। कुंडलियाँ को याद रखिएगा, दोहा और रोला, छप्पय का रोला और उल्लाला। अगला उदाहरण देखते हैं हम चौपाई, जिसमें 16 मात्रा होती है।
ये आपका उदाहरण है बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। चलिए गिनती करते हैं। पहला आपका दिया गया है अंग की मात्रा का 2 होता है, द का 1 होगा, उ की मात्रा का 1 होगा, गुरु का 1 होगा और यहाँ पर जो रू है वो छोटा रू है तो आपका ये भी 1 होगा। पद और द में 1 होगा, प में आपका आगे का प में 1 होगा, दु में 1 होगा, म में 1 होगा। उसके बाद ये आपका 1 2 और गा का भी 2 होगा। तो चलिए देखते हैं कितना हुआ आपका। ये आपका हो गया 4 4 4 8 8 3 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर 16 आ रहे हैं। उसी प्रकार नीचे को काउंट करोगे तो नीचे भी आपका 16 आएगा। चलिए देखते हैं इसको। ये आपका हुआ 1 2 3 4 4 2 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये भी आपके 16 हुए, अर्थात यह एक प्रकार का चौपाई है। अगला देखते हैं दोहा। दोहा में विषम चरणों में 13 होती है और सम चरणों में 11। विषम चरण मतलब 1 और 3 में 13 होते हैं और 2 और 4 में 11 होते हैं। तो चलिए पहले चरण को देखते हैं। आपका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। पहले चरण को देखते हैं। 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 11 12 13। आप इसको काउंट करोगे तो आपको पहले चरण में आ रहा है 13। दूसरे चरण को देखते हैं। 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। जो भी बड़ी मात्रा है उसका 2 लेते हैं और छोटी मात्रा का 1 लेते हैं। अंक की मात्रा का 2 लेते हैं और चंद्र बिंदु का 1 लेते हैं। तो इस प्रकार आपको काउंट करना है और निर्धारित करना है कि यह दोहा है कि सोरठा है कि यह रोला है। अगला है पानी गए न उबरे। इसको काउंट करते हैं। 2 2 4 5 7 8 8 2 10 11 और 11 2 13। तो ये आपका 13 आ रहा है और इसे काउंट करोगे तो आपका 11 आएगा। तो यह आपके दोहा का उदाहरण है। इसमें विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 आते हैं। और अंतिम है मुक्त छंद। जिस विषम छंद में वर्णिक और मात्रिक प्रतिबंध न हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो और मात्राओं का कोई निश्चित व्यवस्था न हो, तो उसे मुक्त छंद कहा जाता है। जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो उसे मुक्त छंद कहा जाएगा। इसके उदाहरण है निराला की कविता जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है जूही की कली, जो कि एक प्रकार के मुक्त छंद का उदाहरण है। तो ये हुआ छंद, छंद के अंग और छंद के भेद। इसके अलावा हमारे चैनल पर हिंदी के ऑलरेडी सारे टॉपिक के वीडियो अवेलेबल हैं। आप उसे जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आगामी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए